हेलो स्टूडेंट्स। और इस समय पे मैं अपने आसपास में देख पा रहा हूँ और जो भी मैं जहाँ भी देख रहा हूँ एक ही चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है। पेपर को कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ अच्छे से नंबर हम निकाल सकते हैं, वो चर्चाएं पीछे के पर्दे के पीछे चली गई हैं और जाकर के आगे आ गया है 75% का क्राइटेरिया का मुद्दा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 75% का क्राइटेरिया का मुद्दा स्टूडेंट में गड़ी हुई कील जैसा है, कि पैर में गड़ी हुई कील जैसा है। तो ये क्योंकि एक कांटे जैसा है और चुभता है और नो डाउट बुरा भी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप थोड़ा भी गहराई में जाके देखेंगे, मेरे पास एक वीडियो भी आया उससे रिलेटेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसको हटाने के लिए जिस डॉक्टर या जिस भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं ना, वो गलत डॉक्टर है या गलत जगह पे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा, मेरे पास जो एक वीडियो है वो उसका एक आइडिया देता हूँ। ये बच्चे हैं, इधर प्रदीप सर जा रहे हैं। अभी क्या डिसीजन रहा है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। और बच्चों से भी एक बार आप डिस्कस कर लोगे ना लाइव पे, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? लाइव जो बताया वो बता दीजिए, मास्क पहन के बता देना ना एक बार। क्या बात तो हुई नहीं ना सही से जो मैं, अरे भाई उन्होंने क्या बताया है वो तो उनके तो वर्ड्स थे ना, वो तो आप डिस्कस अब कर ये सकते वीडियो हैं। क्या है, काफी लंबा वीडियो, मैं आपको इसको छोटे में बता देता हूँ। एक्चुअल में ये स्टूडेंट, मेरे एक स्टूडेंट आकाश बाजू के स्टूडेंट ने ही भेजा है और उसमें आकाश बाजू का ही एक स्टूडेंट भी था इस डेलीगेशन के अंदर। यहाँ 3 स्टूडेंट्स थे, एक पेरेंट्स की तरफ से भी था, एक टीचर महोदय भी थे, ठीक है ना। जो मुझे पता चला है, हो सकता है मैं इसमें कुछ कम ज्यादा बता गया हूँ, ठीक है। लेकिन 5 जने तो मिनिमम थे, 6 जनों का हो सकता है शायद डेलीगेशन गया होगा। ये एनटी के पास में गए, उन्होंने किसी तरह का कोई नानुकर नहीं किया कि कल आना परसों आना, टरकाने वाली कोई बात नहीं करी। जो बातें हुई है खुल करके हुई हैं और मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कहानी क्या है। जो उन्होंने बताया वो ये कि पहली बात, 75% का क्राइटेरिया वॉज नॉट इम्पोज्ड बाय अस। ये बेसिकली उन पर इम्पोज किया गया है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से। उन्होंने बहुत विरोध किया इस बात का कि सर ये करना गलत रहेगा, एनटीए वालों ने बहुत कहा कि सर ये करना गलत रहेगा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि पिछले कोरोना से पहले अगर टॉप 20% चलता था तो आगे भी चलवाइए। अब दूसरी बात नंबर 2 ये कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे बिहार बोर्ड हो गया, जिनके क्लासेस एग्जामिनेशन क्लैश कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने ऐसी डेट दी ही नहीं है जो क्लैश करें। हाँ, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, नो डाउट हो सकती है, लेकिन एनटीए ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है तो आप इसको बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाएं। नंबर 3 बात, इन केस अगर बाय द वे किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल कहीं पे भी क्लैश भी करेगा तो ये उस रेस्पेक्टिव बोर्ड को एक लेटर लिख देंगे और अपनी तरफ से किसी भी तरह का क्लैश होने की संभावना को रुकवाएंगे। नो डाउट इसमें भी काम बनेगा। अच्छा, 75% का क्राइटेरिया इवन इन लोगों ने के अकॉर्डिंग एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथ में भी नहीं है, ठीक है ना। और पोस्टपोनमेंट भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं। ये सारा का सारा जो भी चल रहा है ये पीएमओ की तरफ से ऑर्डर है कि आपको चीजों को वापस जल्दी से जल्दी पटरी पर लाना है। तो हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हम एनटी की तरफ हाथ जोड़ने की बजाय हमको पीएमओ की तरफ रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस कहानी को बिना पॉलिटिसाइज करें, किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं, सीधी सी बात। हमको अगर बाय द वे हमसे बंद पड़े तो हम पीएमओ को एक ट्वीट कर सकते हैं कि सर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ में आ रही है, ठीक है ना। अगर बाय द वे उनके विचार में आएगा तो वो डेफिनेटली, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है सभी जगह पर कि वो जरूर इस पे कोई ना कोई एक नीतिगत निर्णय देंगे, ठीक है। हालांकि सब लोगों को खुश कर पाना सबके बस में नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे देखा जाए तो इस जगह पर कोई अगर भलाई का कोई भी एक सूत्र बन सकता है तो मुझे लगता है कि वो वहां से बन सकता है इंस्टेड ऑफ एनटीए। तो पहली बात, हम गलत देवता के हाथ जोड़ना बंद कर दें, और दूसरी बात ये कि हमें मनाना किसी और को है, और तीसरी बात, हमें मनाने के साथ साथ इस कहानी में पॉलिटिक्स में नहीं उतरना और हमें अपने पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, है ना। आपको ये बात समझ के चलनी है, ये सारी कहानी से हो सकता है कि शायद डेट या 75% के क्राइटेरिया में 1 पैसे का भी फर्क ना आए, लेकिन हो सकता है ये सारा खेल खेलने के चक्कर में आपके नंबर कट जाए। तो आप इसे, इसके लिए 2 मिनट भी नहीं देंगे। अगर बाय द वे आपको ये काम करवाना भी है तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए, पेरेंट्स इस काम को बहुत बखूबी कर लेंगे आई थिंक, ठीक है ना। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से बस एक ही अनुरोध है बेटा, आप अपनी पुरजोर तैयारियों पे उतरिए, आप अपना बेस्ट शॉट दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं अप्रैल में दे दूंगा या मैं बोर्ड के बाद दे दूंगा, ये सब सोचना गलत है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द गोल्डन अटेम्प्ट। आप अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए। आप जैसे भी तैयारी कर सकते हैं, आपको पता है, हर स्टूडेंट को पता होता है मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे क्या पढ़ना है, क्या मैं याद कर सकता हूं, क्या मैं याद नहीं कर सकता। तो मेरे को लगता है कि आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। इनकेस अगर बाय द वे किसी भी तरह का और भी अपडेट आता है, जैसे मैं ये वीडियो तो पूरा दिखाता तो शायद 10-15 मिनट और ऊपर चला जाता, ठीक है ना। मैंने आपको बेसिक सारा क्रक्स बता दिया और सारी कहानी का सार बता दिया है। किसी तरह का और भी अपडेट आता तो मैं डेफिनेटली आपके पास में दोबारा आऊंगा, और तब तक करिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।